बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा अपनी प्राइम मिनिस्टरियल पोस्ट से और अब वो एक पॉलिटिकल अजाइलम में हैं इंडिया में। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से शेख हसीना को अपना ही देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ के कोटा सिस्टम यानी रिजर्वेशन सिस्टम के खिलाफ, और इन प्रोटेस्टर्स को शेख हसीना ने रजाकार बोल दिया। মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? एक बहुत डेरोगेटरी टर्म होता था जो उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जो 1971 के वॉर में पाकिस्तान की हेल्प कर रहे थे, और इसी को लेकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए और उन्होंने 1 पॉइंट रेजोल्यूशन पास किया कि शेख हसीना मस्ट रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट एंड लीव द कंट्री इमीडिएटली। बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट 2022 से ही चल रहे थे। 2022 में ये प्रोटेस्ट इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर थे, पर धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट बड़े होते गए और इन्होंने शेख हसीना के रेजिग्नेशन को डिमांड करना शुरू कर दिया। हालांकि शेख हसीना एक और बार सरकार बनाती हैं और चुनाव भी जीत जाती हैं, पर 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये रीइंस्टेट किया कि वहाँ पर जो पुराना कोटा सिस्टम था उसको दोबारा लाया जाए, तब इन प्रोटेस्ट ने एक वायलेंट टर्न ले लिया और उन्होंने ये डिमांड किया कि शेख हसीना को तुरंत रिजाइन करना चाहिए। इसको लेकर पुलिस ने प्रोटेस्टर्स के साथ ब्रुटैलिटी करी, जिसके जवाब में प्रोटेस्ट और ज़्यादा वायलेंट हो गए और अल्टीमेटली शेख हसीना की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया। जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा मूवमेंट था, वो एक नेशन वाइड अपराइजिंग में चेंज होता है और एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बन जाता है, जिसमें डिमांड किया जाता है कि शेख हसीना और उनकी कैबिनेट रिजाइन करें। द मूवमेंट अक्यूज द गवर्नमेंट फॉर द डेथ्स ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। हालांकि गवर्नमेंट ने इन सारे क्लेम्स को डिनाई कर दिया। On 3 August, Prime Minister Sheikh Hasina offered to hold a peaceful talk with the protesters. उन्होंने कहा कि हम कोटा प्रोटेस्टर्स से बात करना चाहते हैं और उनकी ग्रीवांसेस को सॉल्व करना चाहते हैं, पर प्रोटेस्ट को लीड कर रहे सेंट्रल कोऑर्डिनेटर नाहिद इस्लाम ने गवर्नमेंट के इस ऑफर को ठुकरा दिया और कहा कि पुलिस कस्टडी में जो मिस ट्रीटमेंट हुई है उसकी वजह से हम आपसे बात करना नहीं चाहते। और नेगोशिएशन के ऑफर के रिफ्यूजल को आसिफ महमूद, जो कि कोऑर्डिनेटर थे एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के, उन्होंने भी एम्फसाइज किया और कहा कि हम भी पीस टॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और इसी के चलते 4 अगस्त को हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर्स शाहबाग इंटरसेक्शन ढाका में एकत्रित होते हैं और उसके बाद वहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है उसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज़ होती हैं, जिसके बाद अगले दिन ये तय किया जाता है कि ढाका की तरफ सब कोई मार्च करेगा और अल्टीमेटली इसी दिन शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ता है। अब समझते हैं कि आखिर ये कोटा सिस्टम है क्या। बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है वहाँ के टेक्सटाइल बिजनेस में, जिसमें स्किल्ड लेबरर्स की ज़रूरत पड़ती है पर एक्सपीरियंस्ड और एजुकेटेड यूथ की नहीं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पहले से बहुत कम है। और इसके बाद बांग्लादेश के सिविल सर्विसेज में 56% सीट्स को रिजर्व कर दिया गया था, जिसमें से 30% सीट उन लोगों के लिए थी जो 1971 के वॉर हीरोज की डायरेक्ट रिलेटिव या फैमिलीज थे, 10% वुमेन के लिए और ऐसे ही और काफी रिजर्वेशन था। सिर्फ ऐसी 44% सीट बचती थी जिसमें मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होता था। इसकी वजह से वहाँ का यूथ एंगर होता है
और वो प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं। शेख हसीना की गवर्नमेंट के फॉल के बाद अब वहाँ पे एक इंटरिम सरकार बनाई गई है जिसको मोहम्मद यूनुस लीड करेंगे। वो एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं और उनको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला है। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एनालिसिस में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।